अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू फूड फैक्ट्री विद स्पाइसेस। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बीफ चपली कबाब की, जिसके लिए मैंने यहाँ पर जो कीमा है वो तकरीबन 1 kg में यूज़ कर रही हूँ और 6 हमारे दरमियाने साइज़ के प्याज थे। जिस तरह मैंने इनको पीसेस में करके रखा हुआ है क्योंकि हमने इसे बाद में चॉप करना है। यहाँ पर ग्रीन चिलीज़ हैं, आप देख सकते हैं। ये मैंने कोई तकरीबन 24-25 हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। इनको भी हम चॉप करेंगे। 2 बंचेस ऑफ कोरिएंडर यानी कि धनिया, वो मैंने लिया है। यहाँ पर मैंने एक अंडे की ऑमलेट बना के रखी हुई है, इसमें मैंने कुछ भी मिक्स नहीं किया। इसके साथ ही हमारी ये अजवाइन है जो मैं 3 टेबलस्पून यूज़ करूँगी। गरम मसाला हम 1 टेबलस्पून यूज़ करेंगे, गरम मसाला पाउडर। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें इस्तेमाल की हैं, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 3 to 4 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ किया है। ये हमारी काली मिर्चें हैं 1 टेबलस्पून। उसके साथ ही ये हमारा साबुत धनिया जिसे मैं क्रश करूँगी और ये मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून लिया है। इसके साथ ये सॉल्ट है तकरीबन 1 and 1.5 टेबलस्पून। और ये मेरे पास 3 टमाटर थे जिनको मैंने इस तरह से काट के रखा हुआ है। और यहाँ पे एक प्याली जो है वो बेसन की है और 2 अंडों को अलग से हमने निकाला जिसे मैं फेंट के रखूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस तरह से अपना स्टेप स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमने अंडों की ऑमलेट बना ली जो आप देख सकते हैं। उसके बाद हम ये धनिया, हरी मिर्चें और प्याज को अपने चॉपर में चॉप करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने प्याज और हरी मिर्चों को ऐड किया तो हमारा चॉपर फुल हो गया। अब सबसे पहले हम इसको चॉप करेंगे, उसके बाद अपना धनिया ऐड करेंगे। यहाँ सब चीज़ें जब थोड़ी चॉप हो गई आप देख सकते हैं, तो उसी मौके पर मैंने ये हरा धनिया अब ऐड किया है। उसके बाद हम अपना फिर से चॉपर चला के हरी धनिया को भी चॉप करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं सब चीज़ें अच्छी तरह चॉप हो गई हैं। अब उसके बाद हमने तमाम जो चॉप किया हुआ मसाला है इसको अपने कीमे में ऐड करना है। ये देखें, कीमे को हमने खुले बर्तन में निकाल दिया है क्योंकि सब चीज़ें मिक्स करेंगे तो इसकी जो तादाद है वो ज़्यादा हो जाएगी। साथ ही हमने अपना वो हरा मसाला जो प्याज के साथ हमने चॉप किया हुआ था वो ऐड कर दिया। अब इसके साथ ही हमारी ये जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है हमने वो इसमें डालनी है। इस तरह से डालेंगे तमाम मसाले। सॉल्ट है हमारा वो ऐड कर दिया। ये रेड चिली है क्रश्ड हुई भी, वो डालेंगे। ज़ीरा पाउडर, अनारदाना पाउडर और काली मिर्च पाउडर वो ऐड किया। इसके साथ हमारी ये जो अजवाइन थी हम वो डालेंगे और ये सब चीज़ें डालने के बाद अब हमने अपना जो क्रश्ड है हमारा साबुत धनिया वो ऐड करना है। ये देखें, साबुत जो गरम ये हमारे पास साबुत धनिया था उसको हमने इस तरह से क्रश कर लिया है और अब हम इसको ऐड करेंगे। इसके साथ ही हमारे ये जो टमाटोज़ हैं हमने वो ऐड करने हैं। अब इस मसाले को हमने कीमे में अच्छी तरह मिक्स करना है। ये इस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ पूरा मसाला। अच्छी तरह से आप मिक्स करें। ये देखें, सारा मसाला हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और कितनी अच्छी शक्ल इसकी लग रही है। साथ ही ये जो ऑमलेट थी हमने इसमें ऐड करनी है और इसका चूरा करके हम इसमें मिक्स करेंगे। यहाँ देखिए सब चीज़ें मिक्स करने के बाद, अंडों की ऑमलेट मिक्स करने के बाद मैंने अपना जो बेसन आपको दिखाया था एक प्याली वो ऐड किया है और इसके साथ ये 2 अंडे थे जो मैंने फेंट के इसमें डाल दिए और अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। और ये देखें तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दिया है और ये हमारा चपली कबाब मसाला तैयार हो गया है। बिल्कुल ये बाज़ार में जिस तरह पेशावरी चप्पल कबाब मिलते हैं ये उस तरह तैयार होंगे। ये बिल्कुल उसी तरह की रेसिपी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसकी किस तरह से शक्ल बना के 1-2 कबाब फ्राई करूँगी और बाकी मैं कबाब की टिक्कियाँ बना के अपने फ्रीज़र में रख दूँगी और फिर उसके बाद अब जब चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिज में से निकालें, डीफ्रोस्ट करें, फ्राई कर लें, ओवन में बेक कर लें या एयर फ्राई कर लें, जैसे मर्ज़ी आप चाहें कर सकते हैं। बल्क में भी आप इकट्ठे बना के फ्रीज़र में रख सकते हैं ताकि जब आपको बच्चों को कोई बर्गर बना के देना हो लंच में
सैंडविच देना हो तो आपके पास ये एक अच्छी रेसिपी है जो आप अपना बच्चों को दे सकते हैं। घर में कुछ नहीं बना तो झटपट निकालें, फ्राई करें और इस्तेमाल कर लें। अब यहाँ मैं पैन में ऑयल गरम करूँगी। यहाँ पर हमने अपने चपली कबाब जो हैं वो फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। तकरीबन मैंने 2 कबाब हैं उनकी इस तरह से बड़ी बड़ी टिक्कियाँ बनाई हैं। जब आप फ्राई करते हैं तो ये थोड़ा श्रिंक होता है, इसलिए थोड़ा साइज़ आपको बड़ा रखना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कबाब जो हैं मैंने फ्राई करने के लिए रखे हुए हैं और दूसरी तरफ ये कबाब जो हैं ये मैंने इस तरह से सेट कर दिए हैं एक ट्रे में और इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी और जब मतलब चाहें आप निकाल के इसको फ्राई कर सकते हैं। तो मेरी रेसिपी आप ज़रूर ये वाली ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी ये। आप ट्राई कीजिए, अच्छी लगती है तो ज़रूर कमेंट करें, रेसिपी को लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।